चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चार। इस दोहे का अर्थ है, श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूली से अपने मनरूपी दर्पण को निर्मल करके मैं श्री रघुवर के उस सुंदर यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। इस दोहे का अर्थ है, हे पवन कुमार, मैं अपने को शरीर और बुद्धि से हीन जानकर आपका स्मरण कर रहा हूँ। आप मुझे बल बुद्धि और विद्या प्रदान करके मेरे समस्त कष्टों और दोषों को दूर करने की कृपा कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी की जय हो। तीनों लोकों को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले कपीश्वर श्री हनुमान जी की जय हो। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे अतुलित बल के भंडार घर रामदूत हनुमान जी, आप लोक में अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से प्रसिद्ध हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर, आप वज्र के समान अंग वाले और अनंत पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि का निवारण करने वाले हैं तथा सद्बुद्धि धारण करने वालों के साथी हैं। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप सुनहरे रंग सुंदर वस्त्रों कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र के समान कठोर गदा और धर्म का प्रतीक ध्वजा विराजमान है तथा कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात आप भगवान शंकर के अंश और केसरी पुत्र के नाम से विख्यात हैं। आप तेजस्वी महान प्रतापी और समस्त जगत के वंदनीय हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप सारी विद्याओं से संपन्न गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। आप भगवान श्री राम का संसार के कल्याण का कार्य पूर्ण करने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप प्रभु श्री राघवेंद्र का पवित्र मंगलमय कथा सुनने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। श्री राम लक्ष्मण और माता सीता जी सदा आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अत्यंत लघु रूप धारण करके माता सीता जी को दिखाया और अत्यंत विकराल रूप धारण कर लंका नगरी को जलाया। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने अत्यंत विशाल और भयानक रूप धारण करके राक्षसों का ध्वंस किया और विविध प्रकार से भगवान
श्री रामचंद्र जी के कार्यों को पूरा किया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया। इस कार्य से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अर्थात भगवान श्री राघवेंद्र ने आपकी बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि तुम भाई भरत के समान ही मेरे प्रिय हो। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात हजार मुख वाले श्री शेष जी सदा तुम्हारे यश का गान करते रहेंगे। ऐसा कहकर लक्ष्मीपति विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कभी कोविद कही सके कहाते। अर्थात श्री सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार आदि मुनिगण, ब्रह्मा आदि देवगण, नारद, सरस्वती, शेषनाग, यमराज, कुबेर तथा समस्त दिक्पाल भी जब आपका यश कहने में असमर्थ हैं, तो फिर विद्वान तथा कवि उसे कैसे कह सकते हैं। अर्थात आपका यश अवर्णनीय है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। अर्थात आपने वानर राज सुग्रीव का महान उपकार किया तथा उन्हें भगवान श्री राम से मिलाकर बाली वध के उपरांत राजपद प्राप्त करा दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके परम मंत्र परामर्श को विभीषण ने ग्रहण किया। इसके कारण वे लंका के राजा बन गए। इस बात को सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात हे हनुमान जी, जन्म के समय ही आपने 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को कोई मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाहि। अर्थात आप अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका अंगूठी को मुख में रखकर 100 योजन विस्तृत महासमुद्र को लांघ गए थे। आपकी अपार महिमा को देखते हुए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थात हे महाप्रभु हनुमान जी, संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं, वे सब आपकी कृपा मात्र से सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वार के रखवाले आप ही हैं। आपकी आज्ञा के बिना उनके दरबार में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। अर्थात भगवान राम की कृपा और भक्ति प्राप्त करने के लिए आपकी कृपा बहुत आवश्यक है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात आपकी शरण में आए हुए भक्त को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। आप जिसके रक्षक हैं, उसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु का भय नहीं रहता है। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे। अर्थात अपने तेज, शक्ति, पराक्रम,
प्रभाव, पौरुष और बल के वेग को स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपके एक हुंकार मात्र से तीनों लोक कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात भूत पिशाच आदि आपका नाम सुनते ही नामोच्चारण करने वाले के समीप नहीं आते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात वीर हनुमान जी का निरंतर जप करने से वे रोगों का नाश करते हैं तथा सभी पीड़ाओं का हरण करते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान जी, यदि कोई मन, कर्म और वाणी द्वारा आपका सच्चे हृदय से ध्यान करे तो निश्चय ही आप उसे सारे संकटों से छुटकारा दिला देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राम सारे संसार के राजा हैं। ऐसे सर्वसमर्थ प्रभु के समस्त कार्यों को आपने ही पूरा किया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात हे हनुमान जी, आपके पास कोई किसी प्रकार का भी मनोरथ, धन, पुत्र या शादी की कामना लेकर आता है, उसकी वह कामना पूरी होती है। इसके साथ ही अमित जीवन फल अर्थात भक्ति भी उसे प्राप्त होती है। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात हे हनुमान जी, चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग में आपका प्रताप जगत को सदैव प्रकाशित करता चला आया है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात आप साधु संत की रक्षा करने वाले हैं, राक्षसों का ध्वंस करने वाले हैं और श्री राम जी के अति प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात माता जानकी ने आपको वरदान दिया है कि आप 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां प्रदान करने में समर्थ होंगे। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात अनंत काल से आप भगवान श्री राम के दास हैं। अतः राम नाम रूपी रसायन, भवरोग की अमोघ औषधि सदा आपके पास रहती है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपके भजन से लोग श्री राम को प्राप्त कर लेते हैं और अपने जन्म जन्मांतर के दुख को भूल जाते हैं, अर्थात उन दुखों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात अंत समय में मृत्यु होने पर वह भक्त प्रभु के परमधाम जाएगा और यदि उसे जन्म लेना पड़ा तो उसकी प्रसिद्धि हरि भक्त के रूप में हो जाएगी। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। अर्थात आपकी इस महिमा को जान लेने के बाद कोई भी प्राणी किसी अन्य देवता को हृदय में धारण न करते हुए भी आपकी सेवा से ही जीवन का सभी सुख प्राप्त कर लेता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात जो प्राणी वीर श्रेष्ठ
श्री हनुमान जी का हृदय से स्मरण करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात, हे हनुमान स्वामिन आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप श्री गुरुदेव की भांति मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महा सुख होई। अर्थात, जो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वह सारे बंधनों और कष्टों से छुटकारा पा जाता है और उसे महान सुख, परमपद लाभ की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थात, जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसे निश्चित रूप से लौकिक एवं पारलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर इसके स्वयं साक्षी हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। अर्थात, हे नाथ श्री हनुमान जी, तुलसीदास सदा सर्वदा के लिए श्री राम के सेवक है। ऐसा समझकर आप उनके हृदय भवन में निवास कीजिए। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। इस दोहे का अर्थ है, हे पवन सुत श्री हनुमान जी, आप सारे संकटों को दूर करने वाले हैं तथा साक्षात कल्याण की मूर्ति हैं। आप भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए।